सो हे एवरीबडीज़, ये डीएसए सीरीज़ का हमारा लेक्चर नंबर 2 है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोगों ने एक बार कम से कम किसी भी एक लैंग्वेज को आपने पढ़ा होगा। सो इन द केस ऑफ दिस सीरीज़ हम C++ को लेकर के चल रहे हैं एंड C++ पे हम कोडिंग करेंगे, साथ ही साथ हम जावा के भी कोड आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट द C++। सो हम कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे इस डीएसए सीरीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो अगर हम बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स में, तो यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर नहीं होता। क्योंकि लैंग्वेज बैरियर इस वजह से नहीं होता क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर एल्गोरिदम्स को लिखने होते हैं और वो एल्गोरिदम्स के बेसिस पे कि बहुत सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने पड़ते हैं। सो उस केस में हम क्वेश्चंस को जब सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर आपके अप्रोच दिखेंगे। हम क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे, एनालिसिस पार्ट यहाँ पर भी। किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चंस को करने से पहले हमको बहुत सारे तरीके सोचने पड़ते हैं, उसके बहुत सारे वे सोचने पड़ते हैं कि कैसे हम उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। सो इसके लिए आपके थॉट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज एक वे है जिसके थ्रू हम अपने थॉट को लिख सकते हैं। Like if you belongs from the other language and you know the other language and you want to start DSA, तो उस केस में आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होने वाला है, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स में टोटली बेस्ड ऑन अप्रोचेज होते हैं। लाइक आप कैसे सोच रहे हो किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, कैसे उसकी लॉजिक को बना रहे हो, किस तरीके से आप उसमें अप्रोचेस को लगा रहे हो, उसका इंट्यूशन उसके बिहाइंड में क्या है, ये सारी चीज़ें आपको सोचना होता है। कि आप कॉपी पेन का यूज़ करो तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव आपको उस टॉपिक से रिलेटेड आउटपुट निकलेंगे। यानी कि एक लैंग्वेज में जो चीज़ें कॉमन होती हैं और वो सारी चीज़ें आपके डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स में यूज हो रहे हैं। सो उन सभी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम बात करेंगे एंड उसका सिंटेक्स क्या है उसको भी देख लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी अबाउट द डेटा टाइप्स। सो यहाँ पर जनरली होता क्या है कि आपको डेटा के टाइप्स बताने होते हैं। यानी कि आपका कोई एक वेरिएबल होगा, यानी कि एक कंटेनर होगा जहाँ पर आप अपने डेटा को स्टोर कर लोगे। सो अगर हम बात करें डेटा टाइप्स का, जो C एंड C+ स्पेशली हम बात करेंगे, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स। सो हियर आर द प्राइमरी, डिराइव्ड एंड यूजर डिफाइंड। जो लैंग्वेज हमें प्रोवाइड करता है, लाइक यहाँ पे इंटीजर हो गया एंड कैरेक्टर हो गया, बुलियन हो गया एंड एरे की बात करें तो एरे भी हमारा प्राइमरी जो डेटा टाइप्स होते हैं उससे मिलकर के बने होते हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं कि ये हमारा डिराइव्ड डेटा टाइप है। सो ओके गाइज, मैं यहाँ पर ये रिसोर्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, अब जा करके यहाँ पर अच्छे से गो थ्रू हो लेना। एंड अगर आप चाहते हो इसके साइज वगैरह को फाइंड आउट करने के लिए, तो ये रहा हमारा सिंटेक्स, जिसके थ्रू साइज ऑफ के थ्रू आप कैरेक्टर की साइज पता कर सकते हो कि कितना साइज ये कंज्यूम कर रहा है। सो ओके, लेट्स टॉक अबाउट द वेरिएबल्स। सो वेरिएबल्स इज जस्ट लाइक ए कंटेनर। लाइक अगर आप चाहते हो कि कोई भी डेटा आप स्टोर करके रखने के लिए अपने वेरिएबल्स के अंदर, तो दैट टाइम यू हैव टू यूज द वेरिएबल्स। सो ओके, अगर कोडिंग की बात करें तो कोडिंग में आप यहाँ पे इस तरीके से इसको डिक्लेयर कर सकते हो, यानी कि आप उस वेरिएबल का इन फ्यूचर यूज करने जा रहे हो। सो यहाँ पर इसका डिक्लेरेशन इंटीजर एंड उस वेरिएबल का नेम लिखोगे, प्रोवाइड करेगा फीचर। एंड इफ यू वांट टू स्टोर समथिंग इनसाइड योर वेरिएबल, तो यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके आप डेटा को असाइन कर सकते हो, यानी उस बकेट के अंदर डाल सकते हो डेटा को। एंड यहाँ पर बहुत सारे टाइप्स के डेटा टाइप्स यूज किए गए हैं, लाइक कैरेक्टर का यूज किया गया है, कैरेक्टर में कैसे डेटा को स्टोर करते हैं, उसके नेमिंग रूल को कैसे फॉलो करते हैं। लाइक स्टार्टिंग से आपका जो वेरिएबल का नेम होना चाहिए वो हमेशा कैरेक्टर अंडरस्कोर से, इन सभी से स्टार्ट होना चाहिए, कभी न्यूमेरिक से नहीं स्टार्ट होना चाहिए। तो ये छोटे छोटे कंस्ट्रेंट हैं जो कि आपको अच्छे से देख लेना होगा। आई रिकमेंड टू यू कि आप इस वेबसाइट पर विजिट करके आप इन सभी कंटेंट को अच्छे से रीड कर लेना, सो दैट कि आपको प्रॉपर कनेक्शन बन जाएगा। सो नेक्स्ट वन इज द लूप। सो अगर लूप्स की बात करते हैं तो लूप्स बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करता है जब आप स्टार्ट करना चाहते हो प्रोग्रामिंग को। सो उस केस में अगर लूप के कंट्रोल आप अच्छे से समझ जा रहे हो कि लूप कैसे कैसे वर्क कर रहा है, सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लूप्स। फर्स्ट वन इज द कंट्रोल एंड सेकंड वन इज द एग्जिट कंट्रोल। लाइक एंट्री कंट्रोल्ड जो लूप है, यानी कि आप जब एंट्री कर रहे हो लूप के अंदर, लाइक एक घर के अंदर आपको एंट्री अगर करने हैं तो वो हमारा एंट्री कंट्रोल्ड होता है। सेकंड वन इज द एग्जिट कंट्रोल। लाइक जब हम एग्जिट हो रहे हैं तब उस पर कोई ना कोई कंट्रोल हम लगा रहे हैं, उस पर कोई ना कोई कंडीशन लगा रहे हैं, तो वो उसको हम बोलेंगे एग्जिट कंट्रोल। सो ओके, बात कर लेते हैं यहाँ पर फ्लो चार्ट की कि हमारा जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है वो किस तरीके से हमारे लूप में एंट्री करता है एंड कैसे कैसे इसमें कंट्रोल होते हैं सारे। कि आपका लूप अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, इफ यू वांट टू स्टोर समथिंग इनसाइड योर बकेट, देन उस टाइम आपको इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन चलेगा, उसके बाद कंडीशन चेक होंगे। लाइक अगर कंडीशन आपका ट्रू होता है तो आपका जो कंटेंट का ब्लॉक है वो रन होगा और उसमें जो भी आपने कोड को लिखा है वो कोड एग्जीक्यूट होगा।
फिर उसके बाद से ये एक्सप्रेशन को अपडेट करेगा, लाइक इंक्रीमेंट आप चाहते हो, डिक्रीमेंट चाहते हो, या फिर कोई वैल्यू को असाइन करना चाहते हो, तो उस टाइम आपका जो अपडेट एक्सप्रेशन है वो एग्जीक्यूट करेगा। फिर उसके बाद आपका जाएगा कंडीशन को चेक करेगा, इफ योर कंडीशन इज फुली सेटिस्फाइड तो फिर से वो एग्जीक्यूट होगा। अगर नहीं सेटिस्फाइड होता है तो वो हमारा स्टॉप हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं एग्जिट हो जाना वहां से। तो इफ यू वांट टू प्रिंट द हेलो वर्ड इन 5 टाइम, देन यहाँ पर आपको देख लो कि इस तरीके से सिंटेक्स है कि हम यहाँ पे फॉर लिखेंगे एंड सबसे पहले वैल्यू को असाइन करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर कंडीशन को चेक करेंगे जो आई है वो छोटा है या बराबर है 5 से कि नहीं। फिर हम यहाँ पर इसका अपडेट एक्सप्रेशन लिखेंगे कि जो भी आप इंक्रीमेंट चाहते हो या फिर डिक्रीमेंट चाहते हो। तो ऐसे करके कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, तो आकर के इस वेबसाइट पर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, देख लेना इन सभी के एग्जीक्यूट कैसे हो रहे हैं। सो हम बात करें इस लूप के बारे में, तो लूप हम बहुत ही अच्छे से देखने वाले हैं, क्योंकि लूप के कंट्रोल आपको समझ में आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस आपको लूप हमेशा यूज करने ही पड़ेंगे। आई विल start the solving pattern and how to approach the each and every questions which is totally based on the pattern। तो पैटर्न अच्छे से कर लिए तो और लूपिंग आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाना है। सो यहाँ पर while लूप की बात करें तो while लूप सेम एज इट इज हमारा ये एक्सप्रेशन इसका रहा। while लूप हमारा स्टार्ट होता है तो सबसे पहले ये कंडीशन को चेक करेगा, इफ योर कंडीशन इज फुली सेटिस्फाइड तो आपका जो ब्लॉक है वो ब्लॉक में दिए गए कोड्स वो सारे एग्जीक्यूट होंगे। फिर से आएगा कंडीशन को चेक करेगा, अगर कंडीशन अगर फॉल्स होता है तो यहाँ से एग्जिट हो जाएगा। ऐसे करके हम व्हाइल लूप का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले वेरिएबल को हमने इनिशियलाइज किया, देन व्हाइल लूप को हमने स्टार्ट किया, यहाँ पे चेक करेंगे आई इज लेस देन 6 और नॉट, तो इस केस में ये ट्रू होगा एंड देन हेलो वर्ड प्रिंट करेगा। फिर आएगा हमारा इंक्रीमेंट होगा यहाँ पर। जैसे फॉर लूप के अंदर हम इनिशियलाइजेशन एंड टेस्ट एक्सप्रेशन साथ ही साथ हमको अपडेट एक्सप्रेशन सब एक ही लाइन में लिख देते थे, यहाँ पर मल्टीपल लाइंस में ये डिवाइड हो जाएंगे। सो वी टॉक अबाउट द डू व्हाइल लूप। तो डू व्हाइल लूप सबसे पहले तो हमारा एक बार तो कंडीशन चेक होगी और चलेगी, देन एग्जीक्यूट होगा हमारा जो ब्लॉक होगा, यानी कि आपका प्रोग्राम एक बार तो मिनिमम एक टाइम तो चलना ही चलना है। उसके बाद आपका कंडीशन चेक होगा, कंडीशन इफ योर कंडीशन इज ट्रू तो फिर से ये आएगा एग्जीक्यूट होगा एंड वहां से आने के बाद फिर से वो चेक होगा। फिर अगर आपका फॉल्स हुआ देन इट विल कम आउट फ्रॉम द योर लूप। सो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के एग्जांपल दिए गए हैं। सो अगर बात करें आप प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो, जो लूप्स के कई सारे वेरिएशन होते हैं, तो मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा कि आकर के लूप के साथ बहुत अच्छे से देख लो कि लूप में कैसे 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 यूज कर सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर ये पूछ सकता है कि लाइक ये स्टेटमेंट हमारा सही है कि नहीं, लाइक इसमें कोई एरर आएगा कि नहीं, तो ये भी हमारा एक वैलिड एक्सप्रेशन है। तो ऐसे करके बहुत सारे वेरिएशन होते हैं लूप्स के अंदर, तो आपको इन सभी को अच्छे से देख लेना होगा सो दैट कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कभी भी प्रॉब्लम्स ना हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग विच इज गिवन इन दिस वेबसाइट, तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से जाकर के इस रिसोर्स को फॉलो कर लेना एंड अच्छे से एक बार गो थ्रू हो लेना। सो वी टॉक अबाउट द डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पर इफ यू हैव एनी कंडीशन एंड यू वांट टू राइट द प्रोग्राम इन योर कंडीशन बेस, उस टाइम आपको इफ एल्स, इफ का, नेस्टेड इफ का, इन सभी का यूज करना होता है। सो इन द डिसीजन मेकिंग देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थिंग्स। फर्स्ट वन इज द if else and second one is the switch cases। so most of the time हम यहाँ पर if का else का यूज करते हैं और if else में हमारा काफी ज्यादा काम हो जाता है तो हमें switch की जरूरत नहीं पड़ती है। तो बट हम देख लेंगे कि यहाँ पर कैसे कैसे इसका सिंटेक्स क्या है, एक बार ब्रशअप करना जरूरी है। so if we talk about the if else decision making, so यहाँ पर आपके कई सारे वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। जैसे कि if है तो यानी कि आपको कोई कंडीशन अगर लगाना है तो उस कंडीशन को लिखोगे, लाइक 1 इज इक्वल टू 1, तो अगर ट्रू है तो यहाँ पे ट्रू प्रिंट कर देगा एंड इसके बॉडी के अंदर एंट्री करके उसको ट्रू प्रिंट कर देगा। एंड अगर फॉल्स होगा तो ये वाला स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। ऐसे इफ एल्स हो गया, यानी कि आपके एक कंडीशन फॉल्स होने के बाद भी कोई चांसेस हैं कि दूसरा वाला कंडीशन चलना ही चलना चाहिए। सो उस केस में आप इफ एल्स का यूज कर सकते हो। अगर आपका एक बार कंडीशन फॉल्स हो जाता है एंड उसके बाद भी आपके पास कोई एक कंडीशन और है, सो उस केस में इफ एल्स ऐसे करके मल्टीपल टाइम आप इफ एल्स यूज कर सकते हो। सो आप नेस्टेड इफ की बात करें तो आप नेस्टेड इफ के अंदर आप मल्टीपल टाइम इफ एल्स कंडीशंस को लगा सकते हो। स्विच केस की बात करें तो स्विच केस में हम एक्सप्रेशन को लिखते हैं एंड एक्सप्रेशन को लिखते हैं तो इसमें केसेस होते हैं, लाइक जो भी आपने एक्सप्रेशन में लिखा है
उसमें से आप कोई भी एक केसेस अगर मैच कर रहे हैं, सो वो केस में वो वाला जो पार्ट होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे ब्रेक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है कि अगर आपका कंडीशन हिट हो रहा है तो उसके बाद वो ब्रेक कर देगा, वहां से उसके नीचे नहीं चलेगा। सो एक काम करना कि अच्छे से आकर के इस वेबसाइट को एक्सेस कर लेना, क्योंकि हम डीएसए सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें आप जब अपने थॉट को सोच लोगे तो उसको प्रोग्रामिंग में कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करना होगा। तो लॉजिक अगर आप समझ रहे हो कि कैसे कैसे हो रहे हैं, सो दैट यू कैन इम्प्लीमेंट योर लॉजिक इन एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज, वो कोई भी लैंग्वेज हो सकता है। तो मेरा मेन फोकस रहेगा इस पूरे सीरीज के कैसे आप प्रोसेस को लगा सकते हो किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर। सो आप लोग एक लैंग्वेज को पकड़ लेना जिसके थ्रू आप कंटिन्यूअसली डीएसए के पूरे सीरीज को आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो इसमें बहुत ही ज्यादा मास्टर करने की जरूरत नहीं कि आपको बहुत मास्टरी करनी है। सो इसके बाद हम एक वीडियो और लेकर के आएंगे जिसके अंदर आपको एससीएल बताएंगे, जो स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी होता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है इस चीज पर कि हम कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करें। सो ओके गाइस, आई थिंक ये इतने टॉपिक सफिशिएंट है हमारे डीएसए स्टार्ट करने के लिए। सो यू कैन गो ओवर देयर एंड इन सभी को अच्छे से देख लेना कि इसके कैसे सिंटेक्स हैं, कैसे कैसे हम इसके यूज करते हैं, और थोड़ा सा प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना इसमें, क्योंकि हम आगे का जो वीडियो आएगा वो वीडियो अब धीरे धीरे इसका लेवल इंप्रूव हो जाएगा, क्योंकि ये लेवल 0 था, उसके बाद से लेवल धीरे धीरे इंप्रूव होगा और हम पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पे। सो ओके गाइस, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो यू कैन लाइक दिस वीडियो एंड यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल एज वेल। सो ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।